एक दिन राज्य के बुजुर्ग पंडित ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राजमहल के पास वाले जंगल में रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। वहां एक रहस्यमयी परी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी उसे देख ले उसका दिल हमेशा के लिए बदल जाता है। राजा अर्जुन ने हंसकर कहा, पंडित जी, जंगल की सच्चाई तो मैं खुद जाकर देखूंगा। हो सकता है यह बस एक कहानी हो। उस रात राजा ने अकेले ही घने जंगल में जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी, हर तरफ सन्नाटा। लेकिन जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि कुछ अलग सा है। अचानक दूर से एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी मोहक थी कि अर्जुन का दिल उसे सुनकर बेसब्र हो उठा। वह आवाज के पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में पुराने पेड़, टूटे हुए मंदिर और जगह जगह अजीब अजीब सी आकृतियां दिखने लगीं। आखिरकार एक झील के किनारे पहुंचकर उन्होंने एक लड़की को देखा। वह सफेद कपड़ों में लिपटी हुई झील के पानी में कुछ खोज रही थी। उसकी खूबसूरती अद्भुत थी, मानो स्वर्ग से उतरी हो। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने पास जाकर उससे बात करनी चाही, लड़की ने अचानक पीछे मुड़कर राजा को देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो राजा अर्जुन के रोंगटे खड़े कर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, आपने इस जंगल में कदम रखा है तो अब मेरी कहानी जाननी पड़ेगी। लेकिन याद रहे, हर सच्चाई की एक कीमत होती है। यह कहते ही वह लड़की हवा में गायब हो गई और अर्जुन के सामने एक पुराना खून से सना हुआ खंजर गिरा। राजा अर्जुन ने खंजर को उठाकर ध्यान से देखा। उसकी धार पर सूखे खून के निशान थे और उस पर अजीब से प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। राजा के दिल में सवालों का तूफान उठने लगा। आखिर वह लड़की कौन थी और यह खंजर क्यों गिरा? जैसे ही अर्जुन ने खंजर को हाथ में लिया, जंगल अचानक जीवंत हो उठा। पेड़ों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। झील का पानी हलचल करने लगा और एक परी उनके सामने प्रकट हुई। और परी ने कहा, इस खंजर को छूकर आपने उस रहस्य को खोल दिया है जिसे सदियों से छुपाया गया था। अर्जुन ने साहस भरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? परी ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूं और यह खंजर एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसे जानने के लिए तुम्हें इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को समझकर ही वापस लौटेंगे। परी ने एक चमकती हुई राह दिखाई और कहा, सावधान रहना, हर कदम पर तुम्हारा सामना कठिनाइयों और भ्रम से होगा। जैसे ही अर्जुन उस रास्ते पर बढ़े, अचानक पेड़ों के बीच से लड़की की हंसी गूंजने लगी। उन्होंने उसे दूर से देखा। वह एक प्राचीन मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, सच के बहुत करीब हो, लेकिन क्या तुम सच्चाई का सामना कर पाओगे? अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। मंदिर का द्वार धीरे धीरे खुला और अंदर से एक चमकदार रोशनी फैलने लगी। लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसे, वह अंधेरे से घिर गए। एक आवाज गूंजी, हर सच्चाई की कीमत होती है और अब तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अचानक उनके सामने भूतकाल की छवियां प्रकट होने लगीं। उन्होंने अपने पिता के अंतिम युद्ध को देखा, जिसमें उनके फैसले की वजह से बहुत नुकसान हुआ था। अर्जुन का दिल भारी हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। मैं अपने अतीत से भागने नहीं आया, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। तभी मंदिर की दीवारें चमक उठीं और सामने वह लड़की प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने डर का सामना किया है, अब आखिरी कदम तुम्हारे सामने है। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? लड़की ने रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया, मैं उस राजकुमारी की आत्मा हूं जिसे वर्षों पहले धोखे से मार दिया गया था। यह खंजर उसी पाप का प्रतीक है। मुझे इस दुनिया से मुक्त करने के लिए तुम्हें यह खंजर उस कुंड में डुबोना होगा, लेकिन यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अंतिम परीक्षा लड़की ने अर्जुन को एक विशाल चमकते कुंड की ओर इशारा किया। जैसे ही अर्जुन ने खंजर को कुंड की ओर बढ़ाया, अचानक चारों तरफ से जीवंत छायाएं निकलने लगीं। वे चीख रही थीं, यह तुम्हारा अंत है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ उन छायाओं का सामना किया। खंजर के तेज उजाले ने उन्हें हर बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंत में अर्जुन ने खंजर को कुंड में फेंक दिया।
एक जोरदार धमाके के साथ कुंड से रोशनी की लहरें निकलने लगीं। लड़की की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। तुम्हारा साहस इस जंगल को हमेशा के लिए शाप मुक्त कर देगा। लड़की की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। अर्जुन जब मंदिर से बाहर निकले तो पूरा जंगल बदल चुका था। अंधकार गायब हो गया था और हर तरफ हरियाली फैल गई थी। झील का पानी साफ और शांत हो गया। तभी राजा अर्जुन को वह परी फिर से दिखाई दी। उसने कहा, तुमने न केवल इस जंगल को मुक्त किया बल्कि अपनी आत्मा को भी। अब यह जंगल तुम्हारी कथा सुनाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई की कीमत भले ही बड़ी थी, लेकिन यह यात्रा हर कीमत के लायक थी। राजा अर्जुन अपने महल लौटे, लेकिन वह अब पहले जैसे नहीं थे। उनका दिल और आत्मा अधिक शांत और मजबूत हो चुके थे। जंगल की यह कथा अब पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गई। कहानी कैसी लगी? कहानी पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।